नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए बेटा, हम यहाँ पर आज कक्षा 10वीं का जो गणित है, ठीक है, उसका हम यहाँ पर अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 1 क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याओं के लिए अपन क्या करने वाले हैं? उदाहरण नंबर 1 हल करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 जो है बेटा, बहुत ही खास एग्जाम्पल है। इसे आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझ में आ जाएगा कि अध्याय 1 जो है, ठीक है, कैसे अपने को सॉल्व करना है। मतलब अध्याय 1 को सॉल्व करने के लिए ये वाला उदाहरण जो है, अगर आपने पूरा देख लिया तो उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 जो है बेटा, वो क्या है? 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात अपने को क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका? 4052 और 12576 का। ठीक है, एचसीएफ तो अपने को ज्ञात करना आता ही है बेटा, गुणनखंड विधि से अपन कर सकते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या करना है बेटा? यहाँ पर अपने को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। उसके पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है बेटा? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या है बेटा? r जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, परंतु b से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को ये सारे के सारे मान क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो a है, ठीक है, ये हमारा होता है भाज्य। भाज्य अर्थात क्या? जिसमें अपन भाग देते हैं। ठीक है, b क्या है? भाजक। भाजक क्या? जिससे अपन भाग देते हैं। ठीक है, क्यों हमारे पास क्या है? भागफल। अरे भाग देंगे अपन, भाग देने के बाद जो बचेगा वही क्या आ जाएगा यहाँ पर? भागफल। उसके बाद आता है शेषफल। ठीक है ना, ये हमारे पास शेषफल। बीच में क्या आएगा बेटा? ये बीच में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। ये होता है क्या? बी और क्यू, मतलब बी और क्यू का गुणनफल। ठीक है, ये होता है बी क्यू, ये बी इंटू क्यू, बी क्यू होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर से देख सकते हैं कि ए जो है ये क्या है? भाज्य है। ठीक है, बी क्या है? बी हमारे पास भाजक है। क्यू क्या है? क्यू हमारे पास भागफल है। और आर, आर क्या है? आर हमारे पास शेषफल है। अच्छा, इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये 25 है। ठीक है, इस 25 को यदि मान लो अपन 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से अपन क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। जब अपन इसको 4 से भाग देते हैं तो आता है बेटा 6 चौक 24, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है ना, 4 6 जा 24, 24 होता है हमारे पास ये, तो ये 24 यहाँ पर क्या रहेंगे अपन? -1 आ जाएगा, ये आ गया 1। अब ये देखो, ये हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? 25 है, ये देखो 25 है ए। उसके बाद क्या है हमारे पास? बी। बी क्या है? जिससे अपन भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 4 से दे रहे हैं, तो ये 4 है ना, ये वाला बी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्यू। क्यू क्या है हमारे पास बेटा? क्यू हमारे पास है भागफल, कितना है? 6, ये 6। ठीक है, प्लस प्लस आर। आर मतलब क्या? शेषफल। ये आर मतलब शेषफल अपन ने लिख दिया 1, ये रहा 1। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर से ये हो गया 25, ये 25। ठीक है, 4, ये वाला 4 है ना, और उसके बाद इंटू 6 है, ये 6 है, प्लस 1। अब देखो ये हो जाएगा 25, तो ये है 6 चौक 24, ये हो गया 24 प्लस 1, मतलब क्या आता आ गया? ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, मतलब 25 आ गए बराबर। तो ये वाला जो हमारे पास वैल्यूज होती है, ये वाली जो मान होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, जहां ए और बी क्या है बेटा? कोई पूर्णांक है, और क्यू और आर जो है, ठीक है, वो भी क्या है हमारे पास? कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है ना। और इस प्रकार है आर कि आर जो है वो 0 से क्या होगा? या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा? सदैव ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो हो गई हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन बात करते हैं अगले नंबर पे, क्या? एल्गोरिथम की बात। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? एल्गोरिथम होता है अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है ना, अर्थात क्या? चरणबद्ध तरीके से कोई समस्या को यदि अपन हल करते हैं तो वो पूरी जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, तो किसी समस्या को
हल करने के लिए अपनाई जाने वाली चरण दर चरण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले अपने को समझ में आया क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका उपयोग करेंगे अपन। ठीक है, और किसमें प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में मतलब ये जो हमारे पास विभाजन प्रमेय का है इसका अपन क्या करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे, है ना, जब तक कि हमको हमारी समस्या का हल प्राप्त ना हो जाए, अर्थात HCF प्राप्त ना हो जाए। चलिए अब ये करना कैसे यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, है ना, धैर्य से देखिएगा। लेकिन एक चीज है, अगर ये आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये इसमें का एक प्रश्न 100% परीक्षा में आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को हम निम्न चरणों में पूर्ण करेंगे। चरण नंबर 1 मैंने बता ही दिया था आपको, चरणबद्ध, चरण दर चरण क्या करना है अपने को, सवालों को हल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन इसको हल करेंगे। तो ये प्रथम चरण है हमारे पास। ठीक है, क्या है, 4052 और 12576। तो ये 4052 और 12576 में से बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 12576 है, ये अपने पास दिख रही है अपने को। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, है ना। अब अपने को क्या करना है, देखो अब 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था यूक्लिड प्रमेयिका किस प्रकार होती है, ये इस प्रकार होती है। ठीक है ना, A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक अपन क्या करते हैं, एक उदाहरण अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको हल करेंगे आगे। ठीक है, तो ये देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास दे रखी है बड़ी संख्या ये है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लेते ये वाली बड़ी संख्या क्या है, A है। ये हो जाएगा 12,000, ठीक है, 576। ठीक है, बराबर में क्या होता है बेटा, B। ये A है, बड़ी संख्या को A मानते हैं अपन, छोटी संख्या को B मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी संख्या A, छोटी संख्या B। तो ये B हो गई, B कितनी हो गई, 4052। अब ये तो हो गई बात अपने पास। यहाँ पर आपने को क्या चाहिए इसमें बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ अपने को चाहिए क्या, एक तो Q चाहिए और एक R चाहिए। ठीक है, और Q और R कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमें को चाहिए यहाँ पर Q और ये हमें चाहिए यहाँ पर R। अब ये Q R कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये वाले चरण में मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर अपन दूसरे जो चरण है वो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो ये जो हमारे पास है 12,576। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, A से डिवाइड करेंगे। A से मतलब किससे, 4052 से। ठीक है, जैसा कि अपन ने यहाँ करा था। ठीक है, ये A को B से डिवाइड करा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसको अपन जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये जो है हमारे पास 3 बार में, ठीक है, 4052 जो है 3 बार में कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 12,156 आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो इसका 3 में गुणा करेंगे आप, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा 12,156। अब इस 12,156 को क्या कर रहे हैं बेटा, अपन घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 0, यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारे पास, ये 7 में से 5 गए, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ 5 में से 1 गया तो बचेंगे बेटा 4, यहाँ बचेगा क्रॉस 0 0। ठीक है, तो ये 420 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 420 में अपने मैंने बता दिया था आपको, ये वाला जो है ये क्या कहलाता है बेटा, ये होता है हमारे पास Q, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारे पास R। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ये जो Q है, ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। ये Q को अपन ने यहाँ से हटाया और Q की जगह अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पर से Q की जगह अपन यहाँ पे लिख देते 3। ठीक है, उसके बाद R की बात आती है, तो ये R अपन यहाँ से हटाते हैं और R की जगह लिख देते हैं अपन कितना, 420। ये 420। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना करना आपको आ गया होगा। अब बाकी के जो चरण है अपन थोड़ा सा फास्ट जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद ये देखो, ये मैंने सारा यहाँ पर लिख भी दिया है, क्या है ना, 12,576 बराबर 4052 गुणित 3 प्लस 420। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं बेटा, चरण नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चरण नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पर देखो, चूंकि शेषफल 420 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब तक अगर हमारे पास शेषफल जो है वो 0 आ जाए तो हम प्रक्रिया को वहीं पर रोक देंगे। अब चूंकि यहाँ पर शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो प्रक्रिया को एक बार और करेंगे। अब बड़ी संख्या देख लेते हैं अपन, बड़ी संख्या क्या है,
4052 और 420, ये मैंने बता ही दिया था आपको। अब ये दोनों के बीच में अपने को क्या करना है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करना। कौन कौन सी बेटा, एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या। इनमें से ये वाली संख्या सदैव ही बड़ी होगी, है ना, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या हमारे पास आ रही है ना, इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 4052 बराबर में कितना, 420, ठीक है। अब गुणित यहाँ पर कुछ आएगा और प्लस यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये 4052 जो है इसको अपन एक काम करते हैं, 420 से भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 9 टाइम्स आएगा, है ना। 9 टाइम्स में कितना आ जाएगा हमारे पास, 3780 आएगा, ठीक है। जब आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 272। तो अब बेटा ये जो हमारे पास है यहाँ पर मैंने बता दिया था, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर लिखा जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाएगी 272। तो ये इस प्रकार आ गया। अब अगले नंबर पे जो हमारे पास चारण नंबर 3 करेंगे अपन, उसमें फिर देखो बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये फिर 0 के बराबर नहीं है। शेषफल जो है ना, ये शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे अपन। जब तीसरे चरण के ऊपर आगे बढ़ेंगे अपन तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपन लगाएंगे किस किस के बीच में, 420 और 272 के बीच में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि शेषफल जो है वो 420, यहाँ पर देख लेते हैं ये। अब चूंकि शेषफल जो है वो 272 बराबर नहीं है 0 के, है ना। तो और दूसरी बात 420 जो है बड़ा है 272 से, तो अपन क्या करेंगे, 420 और 272 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब प्रयोग करोगे तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा ये 420 बराबर 272 गुणित 1 प्लस 148, है ना। ये करके देख लेना। देखो 420 में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बता देता हूं मैं चलो आपको। ये हमारे पास है 420, इस 420 में से 272 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये एक बार में कितना आएगा, ये 272 ही आएगा बेटा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या बचेगा हमारे पास, देख लो, ये 8 बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा 12। एक यहाँ पे कैरी कर दिया था, कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो बचेंगे 11, 11 में से 7 गए तो बचेंगे 4, ठीक है। फिर यहाँ पर से हम एक इधर दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे से बचेंगे 3, तो 3 में से 2 गए तो बचा 1, 148 बचेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, चरण नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अब ये चरण नंबर 3 में जो हमारे पास आ रही थी वैल्यूज, ये देखो 420, 272, है ना, और ये इस प्रकार से आ रहा था, ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें 272 जो है, ठीक है, वो क्या है, 148 से बड़ा है और 148 जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 272 और 148 के बीच में यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जब अपन प्रयोग करते हैं तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा कितना, 272 बराबर 148 1, है ना, गुणित 1 प्लस 124। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। चलिए एक बार करके बता देता हूँ। ये 272 है, 272 को 148 से भाग दीजिएगा, एक बार में कितना आएगा बेटा, ये 148 ही आएगा। जब आप इसको घटाएंगे, 12 में से 8 गए तो बचेंगे बेटा हमारे पास 4। ये यहाँ पर हमारे पास है, एक इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, 6 बचे, 6 में से 4 जाएंगे हमारे पास तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर से एक इधर जो है हमारे पास 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये 124 होगा। ये 124 यहाँ पर लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये हो गया 272 ये वाला, ठीक है। उसके बाद 148 ये हमारे पास है भाजक, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास भागफल 1 है और शेषफल कितना है, 124, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से काम। आगे बढ़ते 5वें चरण की ओर। 5वां चरण भी हमारे पास, अब चूंकि शेषफल कितना है, 124 बराबर नहीं है 0 के और 148 है वो 124 से बड़ा है, ठीक है। ये इसमें ये बताया ही था मैंने आपको, इन दोनों के बीच में प्रमेयिका लगेगी, ठीक है। जब प्रमेयिका अपन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, 148, ठीक है, इसको भाग दे देते हैं, किससे भाग देना है, 124 से। कितनी बार में जाएगा बेटा, एक बार में जाएगा 124। यहाँ बचेंगे हमारे पास 4, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो 24, ठीक है। इसको किस प्रकार लिखेंगे, 148 ये वाला लिख दिया अपन ने, ठीक है, बराबर में 124 ये वाला 124 गुणित 1 कौन सा, ये वाला, प्लस कितना, ये वाला 24, ये लिख दिया 24, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर 24 जो है वो शेषफल के 0 के बराबर नहीं है, तो एक बार और प्रमेयिका लगाएंगे अपन। अब चरण नंबर 6 पे पहुंचेंगे अपन। किस किस के बीच में लगेगी प्रमेयिका, 124 और
24 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ठीक है। प्रमेयिका अपन ने लगाई किनके किनके बीच में, 148, ठीक है, और 124 के बीच में, है ना। तब अपने को क्या मिला, यहाँ पर ये है ना। तो छठे चरण में अपन जब पढ़ेंगे तो 24 जो है वो शेषफल है, 0 के बराबर नहीं है ना। 124 जो है वो बड़ा है। यहाँ पर भी अब हल करके बताने की जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 124 में जब 24 से भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, ये 5 बार में आ जाएगा 120, और ये बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 124 इज इक्वल टू 120, सॉरी 24 है ना, ये 24 है, 24 ये लिखा अपन ने यहाँ पर कितना, 24, ये 24 इंटू क्या, भागफल 5 प्लस में क्या, शेषफल कितना 4। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 124 ये अपन ने निकाल ही लिया था। अब चरण नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि सॉरी 7 की ओर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 जो है वो फिर 0 के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन। अब चूंकि शेषफल 4 0 के बराबर नहीं है, 24 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर प्रमेयिका लगाएंगे अपन। तो अब यहाँ पर प्रमेयिका लगाते हैं बेटा, तो अपने को क्या मिल जाता है, 24 गुणित 4 गुणित 6 प्लस 0, है ना। देखो 6 चौक 24। अब यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। देख लो एक बार बता देता हूँ, क्या 24 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 बार में। तो ये आ गया 24। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 अंडा, ठीक है। तो ये 0 बच रहा है, ठीक है। तो 6 चौक 24 पूरा मतलब अब यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। तो पूरा यही जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसको यहीं पर रोक देंगे अपन, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो हमारे पास अंतिम वाला भाजक जो है, ठीक है, अंतिम वाला भाजक कौन है, 4 है। ये 4 जो है ये हमारे पास क्या होगा बेटा, HCF होगा। समझ में आ रही बात। अंतिम वाला जो भाजक है वही क्या होगा, HCF होता है ना। इसको लिखना किस प्रकार है, इस प्रकार लिख लो। इस स्थिति में शेषफल क्या है, 0 है, अतः प्रक्रिया यहीं रोक देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि अपन ने प्रक्रिया रोक दी है, तो चूंकि इस स्थिति में भाजक क्या है, 4 है, अतः 12,576 और 4,052 का HCF कितना है बेटा, 4 है। उत्तर लिख देते हैं अपन HCF बराबर, ठीक है, 12,576 कॉमा 40, 52 का जो HCF है वो कितना है, 4 है, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा बेटा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से पहले से लेके आखिरी तक की सारी जो अपन ने स्टेप्स करी थी वो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ। आप इस वीडियो को यहाँ पर से पॉज कीजिए या यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते चलें, ठीक है। मेरे साथ आपको एक ये बढ़िया फायदा मिलने वाला है कि मैं आपके नोट्स जो है वो यहाँ पर बनवाते जाऊंगा। आपको किसी भी कोचिंग वगैरह पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पर से ये जो है पहले वाली स्क्रीन, इसको अपन यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर अपन ने ये करा था, ये देखो 1 से लेके चरण 3 तक मैंने बता दिए यहाँ पर, ठीक है। अब 1 से लेके 4 तक यहाँ पर, 4 से लेके 7 तक यहाँ पर बता देता हूँ। ये दोनों जो बताई थी मैंने वहां पर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए बेटा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बेटा।